वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो फंक्शन है जो हम रिलेशनल फंक्शन करते हैं उसी का एक सब पार्ट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इसके ऊपर जितने भी सम होते हैं वो सब हमारे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आर्टिकल को समझना जरूरी होता है। भाई आर्टिकल के अंदर ये फंक्शन है किस टाइप का फंक्शन, ये वैल्यू कैसे निकालता है हमारे पास, कैसे हमें वैल्यू देता है। तो सबसे पहले जरूरी होता है उस फंक्शन को समझना। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जो n होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू x होता है, लेस देन इक्वल टू x होता है। अब इसका मतलब समझेंगे कि n लेस देन इक्वल टू x क्या है। आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पूरी तरह क्लियर करेंगे। इसका कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो हमें समझ में नहीं आएगा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आगे हमारे कभी भी आता है तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो चलिए आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्लियर कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं। अब देखिए पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सिस्टम से। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसकी वैल्यू कैसे निकलती है। अगर 2.1 है तो उसकी वैल्यू होती है 2, यानी कि जो भी इसके अंदर वैल्यू दी जाएगी वो हमेशा क्या होगी, एक इंटीजर के रूप में होगी। क्या होगी, एक इंटीजर के रूप में होगी, डेसिमल सिस्टम के अंदर बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए इसने कहा था कि n लेस देन इक्वल टू x होगा। x की वैल्यू कितनी है 2.1, लेकिन जो n की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी है 2 आई। अगर मैं कहता हूं 2.5 तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी कि n हमेशा x से क्या होगा, छोटा होगा, यानी बड़ा नहीं लेना हमने कभी भी। ये नहीं है कि भाई 5 आ गया तो मैं 3 ले लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे अगर 2.9 भी हो तब भी हमें कितना लेना है, 2 ही लेना है। अब जैसे बात करते हैं अगर 3.7 की है तब इसके अंदर इंटीजर क्या बनता है 3 बनता है। हमने लेस लेना है या इक्वल लेना है। इक्वल का मतलब क्या, अगर मान लीजिए 4 कह देता है तो 4 का तो 4 ही रहेगा ना, इसीलिए n इक्वल भी है। n x के इक्वल भी अगर 4 आ जाए तो कंप्लीट इंटीजर आ जाता है, वो डेसिमल में नहीं आता, तो हम कंप्लीट है तो एज इट इज लेंगे, तब n x के क्या होगा, बराबर होगा। अब ऐसा ही काम नेगेटिव में भी तो हो सकता है ना, क्योंकि हमने समझनी तो दोनों ही बातें हैं। अभी तो फंक्शन क्लियर करना है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। जैसे अगर नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव जैसे माइनस के 1.9 ले लिया हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिए, तो हमने क्या कहा, इसको समझते हैं n लेस देन इक्वल टू x है तो माइनस 1.9 से छोटा क्या होगा, माइनस 2 होगा। अगर मैं कहता था 0.9 नेगेटिव तब मैं कहता कितना, -1, कितना कहता, -1। अगर मैं कहता 0.9 तब मेरा इंटीजर क्या होता, मेरा 0 होता, क्योंकि मैंने लेस देन लेना। 0.9 किसके अप्रोक्सीमेट है, 1 के अप्रोक्सीमेट है, लेकिन n तो मैंने क्या लेना है, छोटा लेना है x से। 1 तो x से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 1 0.9 से बड़ा हो गया ना, इसलिए हमने बड़ा तो लेना ही नहीं है, हमने क्या लेना है, हमेशा n स्मॉल लेना है। तो जो स्मॉल वैल्यू है वो 0.9 के अंदर कितनी बनती है, 0 बनती है। 0.1 से लेकर के 0.9 तक चाहे कितनी भी वैल्यू हो हमारे पास, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 ही आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, चाहे नेगेटिव लो आप चाहे पॉजिटिव लो। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो देखिए कैसे बनेगा इसका ग्राफ, 1 2 3 4 5। नेगेटिव का बना सकते हो, पॉजिटिव का बना देता हूं मैं, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझना जरूरी है भाई। मेन समस्या होती है कि हमें फंक्शन समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। मान लीजिए कि मैंने कहा वैल्यू 0.1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0.1 है तो वैल्यू कितनी दे रहा है, 0। 0.2 है तो वैल्यू कितनी देगा, 0। ऐसे कहां तक चलेगा, 0.9 तक जाएंगे हम। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू किसकी होगी हमेशा, ये वैल्यू y की होगी भाई।
क्योंकि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट फंक्शन कहेंगे। समझ में आएगा नहीं? जो ये वैल्यू रख रहे हैं वो क्या है, x की वैल्यू, और जो वैल्यू आती है वो किसकी वैल्यू होती है, हमेशा y की वैल्यू होती है। यानी कि जो वैल्यू रिजल्ट के बाद आई है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जो वैल्यू रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और डोमेन क्या होती है, x की वैल्यू, और जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है हमारा, y की वैल्यू। क्लियर हुई बात? तो अगर मैं जीरो से लेकर के 0.1 0.2 0.3 0.9 तक अगर लेता हूं तो वैल्यू क्या दे रहा है, वो 0 दे रहा है। और y की वैल्यू 0 कहां पर होती है, x एक्सिस के ऊपर। यानी कि 1 हमें शामिल नहीं करना, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी वैल्यू होंगे उनके लिए y क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए कि हम 1 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए y कितना ले लिया, ग्रेटेस्ट फंक्शन ले लिया x, y की वैल्यू हमने कितनी ले ली, x की वैल्यू अगर 1 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 आएगी, क्योंकि इंटीजर ही तो चाहिए ना हमें। तो y इक्वल टू अगर 1.1 लेते हैं तब भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सुन भाई ना, हमने जो डेसिमल है वो क्या कर देना, निगलेक्ट कर देना, पूरा पूरा इंटीजर लेना है और स्मॉल लेना है, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई कि n लेस देन इक्वल टू क्या होगा, x के होगा। इक्वल तो आ गया, जब 1 था तो इक्वल आ गया, अब हमेशा क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। 1.1 से 1 लेस देन है कि नहीं है, यस। y इज इक्वल टू 1.2 कितना देगा, 1 देगा। y इज इक्वल टू 1.3 कितना देगा, 1 देगा। y इज इक्वल टू 1.4 कितना देगा। हम x की वैल्यू रख रहे हैं सारे की सारे, और इधर किसकी वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है। तो इस प्रकार अगर मैं कहां तक जाता हूं, 1.9 तक जाता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगर मैं क्या कहता हूं, y इज इक्वल टू 2 का ग्रेटेस्ट फंक्शन लेता हूं तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। जब 2 रखा तब 2 आई ना, 1.9 तक तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो भाई ये हो गया y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू कहां तक, यहां से 1 से लेकर के और कहां तक, 2 को छोड़ दीजिए आप, बाकी जो वैल्यू आएगी वो सारी की सारी कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यहाँ पर कितनी कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ से x की उठा करके, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। उसी प्रकार अगर 2 रखें, y इक्वल टू 2.1 रखें तो कितनी देगा, 2 देगा। 2.2 रखोगे तब भी कितनी देगा, 2 देगा। इस प्रकार आप करते जाइए आप, तो कहां तक जाओगे, y इक्वल टू 2.9 तक जाइए आप, तब कितनी वैल्यू दे रहा है वो, 2 दे रहा है। लेकिन अगर y इक्वल टू 3 रख दिया आपने तो क्या वैल्यू देगा, 3 वैल्यू देगा। तो इसका मतलब जब 2 थी वैल्यू तब भी कितना था, ये 2 था, और कहां तक, 2.9 तक जो ये वैल्यू दे रहा है वो ये दे रहा है। तो उसी प्रकार 3 से लेकर के 3.9 तक जो वैल्यू देगा वो कितनी देगा, 3 देगा। ये था हमारा द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे ही हम अगर नेगेटिव में जाने लग जाए, किसमें जाने लग जाए, -1 -2 -3, आप यहां पे भी तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम 0 से लेकर के -0.9 तक जाएंगे तो वैल्यू कितनी देगा, वो 0 ही देगा। कितनी देगा वो वैल्यू, 0 देगा। क्लियर है? इस प्रकार से हम दोनों वैल्यू कर सकते, सॉरी -1 देगा। कितनी देगा, -1 देगा, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव में जितना बड़ा होता है उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर हुई बात? जैसे -0.1 ले लिया हमने तो क्या वैल्यू देगा, -1। क्या देगा, -1। 0.2 लोगे, -1। 0.3 लोगे, कितनी देगा, -1 देगा। 0 मत लिखना, क्योंकि 0 नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं हम हमेशा ग्राफ के अंदर। चलिए हुई बात कि नहीं हुई, कोई डाउट? ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब इसकी डोमेन और रेंज भी साथ में देख लेते हैं। डोमेन क्या रही और रेंज क्या रही। डोमेन क्या होती है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख रहे हैं, पॉइंटों में भी रख रहे हैं, फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो इसका मतलब जो डोमेन हुई हमारी, वो हमारी हुई रियल नंबर। क्या हुई, रियल नंबर। लेकिन जो रेंज हुई, रेंज तो कंप्लीट इंटीजर आ रही है ना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो हम क्या कहेंगे, इंटीजर। क्या कहेंगे,
इंटीजर। तो हमारी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर होगी, जो रेंज होगी वो क्या होगी, इंटीजर, क्योंकि y की वैल्यू हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है, जीरो भी इंक्लूड है जिसके अंदर। तो जिसमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव इंक्लूड है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्लियर हुई बात? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में है? अगर नहीं आया है तो दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।